हेलो गाइस, आज हम करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चंस। सो प्लीज़ अगर आपको बताना कि कैसे लगे आपके क्वेश्चन ये, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है, अ मैन क्रॉसेज अ 750 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट इन 5 मिनट, फाइंड हिज स्पीड इन किलोमीटर्स पर हावर। अच्छा, क्या कर रहा है कि मीटर में उसकी डिस्टेंस जो है मीटर में दी हुई है और जो टाइम है वो मिनट में दिया हुआ है। तो हमें स्पीड फाइंड आउट करनी है लेकिन किलोमीटर पर हावर में। तो हमें पता डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, अगर वहीं पे स्पीड की बात की जाए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। निकालना क्या है हमें, स्पीड, तो ये वाला फार्मूला लगाओ। अच्छा, स्पीड इज इक्वल टू 750 मीटर अपॉन 5 मिनट को हम लिख सकते हैं ना, 5 मिनट इज इक्वल टू 60। ये हो गया मीटर पर सेकेंड में, ये बन गई स्पीड आपकी मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, तो ये आ जाएगी 750 अपॉन 300 सेकेंड। अच्छा, मीटर पर सेकेंड को जब हम किलोमीटर में करते हैं तो 18/5 किलोमीटर पर हावर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो वहीं पे इसको मैं लिख सकता ना, 750 इंटू 18/5। ठीक है, 5 से जाएगा ये कितना टाइम जाता है, 5 से 150 टाइम। 150 से जाता है ये 2 टाइम और 2 से जाता है ये 9। तो आंसर क्या आ जाएगा, 9। ये होगा इसका। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ ए कार इज 63 किलोमीटर पर हावर, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट इन 10 सेकेंड्स। ठीक है, मीटर में हमें डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस निकालने का स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड किलोमीटर में दी हुई है, किलोमीटर पर हावर, इसको कन्वर्ट करना हो मीटर पर हावर में, मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 मीटर पर सेकंड से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो करो इसको, 5/18 इंटू 10 सेकेंड। ये हो गया डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। मतलब कि डिस्टेंस निकल गया इधर से। 9 से जाता है 2 टाइम, 9 से जाता है 7, 2 से जाएगा 5, तो 5 इंटू 5 25 इंटू 7 175 मीटर। ये डिस्टेंस उसने कवर किया, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है, अ बॉय गोज फ्रॉम होम टू स्कूल एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर हावर एंड रिटर्न बैक्स एट ए स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर हावर, फाइंड हिज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड निकालने का एक फार्मूला होता है हमारे पास, दैट इज 2UB अपॉन U प्लस बी, इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड ये होता है। ठीक है, मतलब ये जो पहले जो दूसरी, ये तो हो गया 2 बंदे। अगर 3 बंदों का निकालना हो तो उसके लिए हम एलसीएम का यूज़ करते हैं, फार्मूला होता है, लेकिन मैं एलसीएम से करता हूँ। देखो, हमने एलसीएम से कैसे करना है, एक स्पीड ये थी, एक स्पीड ये थी, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा 210। 7 से जाता है ये और ये 3 से जाता है। ठीक है, तो एलसीएम से कैसे निकालोगे, एवरेज स्पीड, कितने बंदे थे, तो 2, 2 से मल्टीप्लाई करो, और ये है 210, ऊपर लिख दो। ये और ये इन दोनों को प्लस करो, जैसे हम टाइम एंड वर्क में करते हैं ना, वैसे ही सेम। 3 + 2 7, 10, 10 से 0 से 0, दैट इज़ 21 इंटू 2 42, तो 42 आएगा। ठीक है, ये रहेगी इसकी स्पीड। A train of length 180 meter takes 40 seconds to cross a tunnel of 500 meter. Find the speed of a train in किलोमीटर पर हावर। ठीक है, हमारे पास ट्रेन है जिसकी लेंथ है 180 मीटर और जो 40 सेकंड्स लेती है किसको क्रॉस करने के लिए, टनल को, जिसकी लेंथ दी हुई है 500 मीटर। तो बतानी है स्पीड ऑफ ट्रेन। देखो, ऐसे केसेस जिसमें टनल होती है, प्लेटफॉर्म होता है, ब्रिज होता है कोई, और क्या हो सकता है, ब्रिज, टनल, प्लेटफॉर्म, और भी अगर कुछ होता है वैसा वाला, तो देखो उसमें क्या होता है, स्पीड सिर्फ ट्रेन की होती है, टनल नहीं चलती है, ट्रेन चलती है, लेकिन लेंथ टनल की भी होती है, ट्रेन की भी होती है। तो इसलिए लेंथ दोनों की करते हैं हम ऐड, लेकिन स्पीड का कुछ नहीं होता और ना ही टाइम कुछ होता है। टाइम सिर्फ ट्रेन ही लेगी जो कवर करेगी। ठीक है,
इसीलिए हमें इधर ट्रेन का टाइम दिया हुआ है, ट्रेन की लेंथ दी हुई है, स्पीड बतानी है ट्रेन की कितनी होगी। तो स्पीड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ टनल प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन टाइम, यही आएगा। मीटर में है सब कुछ, तो किलोमीटर में निकालना बाद में निकालते हैं। लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी है 180 प्लस 500 अपॉन 40 सेकेंड, 0 और 8 और 6, 4 0 7 से जाएगा ये, 468 17 से जाता है, तो आएगा 17 मीटर पर सेकेंड। और मीटर पर सेकेंड को हमें किलोमीटर पर उसमें करना है ना, उसने बोला ट्रेन की स्पीड किलोमीटर पर हावर में देनी है, तो 17 इंटू किलोमीटर में करने के लिए इससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। सो ये करो, कितना होता है ये, 8 और 7 6 हैं, इसको डिवाइड करो 3.6, तो 17 3.6 ये आएगा, ये मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा। देखो अलग अलग कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 6 से करोगे तो 4.2 बनता है, पक्का, सॉरी 4.2 नहीं बनता, 6 को 17 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास बनता है 17 को 6 से करो, या 6 को 17 से करो, 17 5 जो होता है 85, और 15 हो गया, प्लस 2 ऐड करो तो 102 बनता है, ठीक है। और 3 को करोगे तो 51 बनता है, तो दैट इज 61.2, ठीक है, ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ व्हीकल इज going at 1/4 of its usual speed and it takes an extra 45 minutes to reach its destination. Its usual time to cover the same distance. जब डिस्टेंस सेम होता है तो क्या होता है हमारे पास, d1 जो होता है d1 2 के इक्वल हो जाता है, दैट इज s1 इंटू t1 इज इक्वल टू s2 इंटू t2, तो ये बन जाता है t1 अपॉन t2 इज इक्वल टू s2 अपॉन s1, ऐसे, ठीक है। इसका मतलब स्पीड और टाइम की रेशियो हम निकाल सकते हैं, जो स्पीड की रेशियो होगी उसका उल्टा जो होगा वो टाइम की रेशियो बन जाएगी, ठीक है। देखो क्योंकि डिस्टेंस सेम होने की वजह से क्या होता है, स्पीड जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है टाइम के, तो जितना टाइम होगा उतनी कम स्पीड, ठीक है। अब इसमें देखो गोइंग 1/4 ऑफ इज यूजुअल स्पीड, स्पीड और टाइम की, यूजुअल और न्यू स्पीड, अब 1/4 जा रही है यूजुअल स्पीड के, मतलब अगर उसकी यूजुअल स्पीड 4 किलोमीटर पर हार है ना, तो अभी वो 1 किलोमीटर पर हार की स्पीड से ही चल रही है, दैट मीन्स न्यू वाली स्पीड आ गई 1 और पहली थी 4, और टाइम क्या आ जाएगा, पहला लग रहा था उसे 1 मिनट 1 घंटा, जहाँ जो भी है मिनट घंटे जो भी हो सकता है, रेशो में है तो रेशो में हम कुछ नहीं कर सकते, यूनिट कोई भी हो आ जाएगा आंसर। अब वाला उसका टाइम कितना लग रहा है, 4 घंटे या 4 मिनट, ठीक है। एक्स्ट्रा कितना लग रहा है 3, लेकिन इधर क्या बोल रहा है, एक्स्ट्रा कितना लग रहा है 45, तो एक की वैल्यू 15, तो क्या पूछा है, इट्स यूजुअल टाइम टू कवर, यूजुअल टाइम यही पूछा है, एक की वैल्यू 15, 15 ही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेन क्रॉसेस 2 पर्सन ट्रेवलिंग एट 4 किलोमीटर, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा ये, एसएससी वालों के लिए बहुत ज़्यादा। अ ट्रेन क्रॉसेस 2 पर्सन ट्रेवलिंग एट 4 किलोमीटर पर हार एंड 6 किलोमीटर पर हार इन द सेम डायरेक्शन इन 12 सेकेंड एंड 14 सेकेंड रिस्पेक्टिवली, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की स्पीड हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब देखो एक ही ट्रेन है, उसी मतलब कि एक ट्रेन है जो पहले एक बंदे को क्रॉस करेगी जो 4 किलोमीटर पर हार की स्पीड से चल रहा है, फिर दूसरे बंदे को क्रॉस करती है, सेम डायरेक्शन से वो भाग रहे हैं ट्रेन की, ठीक है। ट्रेन जिस तरफ, मान लो ट्रेन ये जा रही है, बंदे भी इधर जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे। एक को लगते हैं 12 सेकंड क्रॉस करने में, 12 सेकंड क्यों लगे, क्योंकि बंदा जो है उसकी कोई लेंथ नहीं होती, लेकिन जो ट्रेन है ना उसकी कुछ ना कुछ लेंथ रही होगी, इसलिए उसको इतना टाइम लगता है। और दूसरे को 14 सेकंड, क्यों, क्योंकि उसको ज़्यादा टाइम क्यों लगा, क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा थी, उसको क्रॉस करने में ज़्यादा टाइम लगा। द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की स्पीड बतानी है, तो ट्रेन की स्पीड देखो, अरे यार ये हमने, हाँ यही था ना, देखो अ ट्रेन क्रॉसेस 2 पर्सन, हाँ देखो
इसमें लेंथ सेम रहेगी ट्रेन की, क्योंकि एक ही ट्रेन दोनों को क्रॉस कर रही है। इसलिए देखो S1 इंटू T1 S2 इंटू T2, ये फॉर्मूला लगाओ मज़े से। स्पीड दोनों की होगी, ट्रेन की भी रहेगी और मैन की भी। जब पहला बंदा है उसको जब क्रॉस करेगी, उसकी खुद की कुछ स्पीड होगी, मान लो S है, तो एक ही डायरेक्शन में क्रॉस कर रहे हैं तो मतलब माइनस आएगा। तो पहले आएगी 4 किलोमीटर पर हावर में है, इसको रहने दो। टाइम कितना ले रहा है 12 सेकेंड। किलोमीटर से किलोमीटर इधर वाला कट जाएगा, दूसरी भी अपोजिट सेम डायरेक्शन में है तो माइनस ही रहेगा, और 14 सेकंड में। इससे सेकंड का सेकंड कट जाएगा, इससे किलोमीटर किलोमीटर कट जाएगा। अब रेशो में आ गया, कोई इसमें यूनिट नहीं है, जो भी आएगा आंसर सेम ही आएगा, मतलब कि एक ही यूनिट में आ जाएगा, जो भी आएगा वही आंसर हो जाएगा आपका। 6x माइनस 24 इज इक्वल टू 7s माइनस 42। 42 को उधर ले जाओ, s को उधर, s इज इक्वल टू 42 माइनस 24, दैट इज कितना आएगा ये, 40 में से 22 जाएंगे 18, s इज इक्वल टू 18। तो स्पीड कितनी आएगी 18। ठीक है, आई थिंक एक क्वेश्चन हमने पता नहीं क्या हो गया, चला गया 6 ही होगा फिर ये। ठीक है, 2 cities A and B are 135 km apart on a straight track. One car starts from 8 a.m. and travel towards B at 25 km per hour. Another car starts from B at 9 a.m. and travel towards at a speed of 30 km. Find the time they will meet. Important question है, ये ट्रेन में भी आता है और पर्सनस में भी आता है, ट्रेन में भी आता है, हर चीज़ में आता है। जैसे ठीक है, जैसे दो स्टेशन है A और B, जो सुबह A कितने किलोमीटर दूर है 35 किलोमीटर, बताना है कब मिलेंगे। ठीक है, वन कार A स्टार्ट एट A से स्टार्ट हो रही है कितने बजे सुबह AM, और दूसरी वाली जो है वो B से स्टार्ट हो रही है सुबह 9 बजे। अब दोनों कब मिलेंगी, मिलने ही तब है, पहले इनको क्या करो, इनका टाइम सेम करो। मुझे बताओ ये 9 बजे बाद में चल रही है, ये पहले चल गई, तो इसको 1 घंटा चला लो ना। 1 घंटे, इसकी स्पीड कितनी है 25 किलोमीटर पर हार। 25 किलोमीटर पर हार का मतलब है 25 किलोमीटर चलती है 1 घंटे में। दैट मीन्स 1 घंटे में कितना चल गई 25 किलोमीटर। तो टोटल कितना था 135, उसमें से 25 माइनस कर दो तो आएगा 110। 110 किलोमीटर बचा जो अब दोनों ने बचना है। अब ये 9 बज गए, अब 9 बजे A इधर पहुंच गया और 9 बजे B ने उधर से शुरू होना है। अब ये तब दोनों चलना शुरू करेंगे ना, तो डिस्टेंस कितना रहेगा, टाइम ही बताना है ना, तो टाइम इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब मुझे बताओ दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, डिस्टेंस है दोनों में इतना, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो स्पीड क्या होगी प्लस होगी, 30 प्लस 25 दैट इज 55, तो होता है 2 हार। 2 घंटे के बाद मिलेंगे। चलना कब दोनों ने एक साथ शुरू किया था, दैट इज 9 बजे। 9 बजे 2 घंटे बाद कितने बज जाएंगे 9 10 11 बजे मिलेंगे सुबह, क्योंकि सुबह वाला टाइम है तो सुबह ही अभी है। अगर 3 घंटे होता तो 12 बजे होता, वो सुबह वाले, फिर वो दोपहर वाले हो जाता, PM आ जाता। ठीक है, ये भी याद रखना, AM है इधर या PM। ठीक है, अ डिलीवरी बॉय, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अ डिलीवरी बॉय started from his office at 10 a.m. to deliver an article. He rode his scooter at a speed of 32 km per hour. He delivered the article and waited for 15 minutes to get the payment. After the payment was made, he reached his office at 11:25 a.m. ठीक है, traveling at a speed of 24 km. Find the total distance traveled by the boy. टोटल डिस्टेंस की बात कर रहा है, मतलब कि जब वो ऑफिस से जहाँ पे डिलीवरी करनी थी उस घर तक गया होगा, उधर से वापस आया होगा, वो वाला पूरा डिस्टेंस उधर से, मतलब कि डबल कर देना डिस्टेंस, जो भी निकल के आएगा D उसको डबल कर देना, सेम ही रहा होगा डिस्टेंस। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, जब ऑफिस से गया ना वो कितने बजे गया सुबह 10 बजे। ठीक है, 32 की स्पीड से गया वो, फिर उधर उसने 15 मिनट वेट भी किया है, 15 मिनट वो चला नहीं है, उधर खड़ा रहा है। दैट मीन्स जो भी टाइम होगा वो स्पीड और टाइम उसमें चलने का ही लेना हमें। डिस्टेंस जब ट्रैवल कर रहे हो तो आप चल रहे हो, स्पीड आपकी कुछ ना कुछ होनी चाहिए, लेकिन उधर कुछ भी स्पीड नहीं है। दैट मीन्स वो उस टाइम को 15 मिनट को हमें माइनस करना पड़ेगा टोटल टाइम में से। टोटल टाइम कितना है 10 से पहुंचा कितना वापस 11:25 पे, मतलब कि 1 घंटा 25 मिनट। 25 मिनट पे से 15 मिनट माइनस कर दो तो 1 घंटा 10 मिनट, तो टोटल कितना टाइम लगा उसे 1 हार 10 मिनट।
जब वो ट्रैवल किया है, तो मतलब 60-70 मिनट। ठीक है, तो फार्मूला होता है इसके लिए, जब टोटल डिस्टेंस की बात जाए, 2 × S1 × S2 अपॉन S1 + S2 × टाइम। ठीक है, स्पीड कितनी है, S1 कितनी है 32 और दूसरी कितनी है 24। जब इन दोनों को प्लस करोगे तो 56 × 70 मिनट है ना, मिनट को हार्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर दो। अरे यार ये क्या हो रहा है, हाँ इधर था। ठीक है, 0 से 0, 7 से 8, 8 से 4 टाइम, 6 से भी 4 टाइम, 4 × 4 16 और 2 32, हाँ ये वाला पहला ऑप्शन। तो कितना आंसर आ गया 32 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना रहा होगा 32 किलोमीटर। ठीक है, A and B traveling towards each other from the point P and Q respectively after crossing each other। बहुत अच्छा है ये भी क्वेश्चन। A और B है, ये बोल रहा है आफ्टर क्रॉसिंग, कहीं ना कहीं क्रॉस किया होगा। आफ्टर क्रॉसिंग ए ने कम टाइम लिया, मतलब कि ए इधर कहीं ऐसे इधर पहुंच गया, बी ने ऑब्वियसली ज़्यादा ही लिया होगा। कहाँ है बी का टाइम, देखो इसको 8 घंटे लगे हैं, इसको लगे हैं 6 1/8 हॉर्स। ठीक है, ऐसे। अब हमें डिस्टेंस नहीं पता, उसने स्पीड दी हुई है, इफ़ द स्पीड ऑफ बी की स्पीड है 16 8 पॉइंट इतनी, तो फाइंड द स्पीड ऑफ ए की स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो ये पता चल गया, तो इसको मैं मिटा देता हूँ पहले। अब देखो इसमें फार्मूला होता है S1/S2 = T2/T1, ये फार्मूला इसमें यूज़ होता है। इसमें जस्ट याद रखना कि ये फार्मूला कब यूज़ होगा, जब उसने वर्ड यूज़ किया होगा ना क्रॉसिंग ईच अदर, जब क्रॉस करने के बाद का टाइम दिया होगा तब हमें ये फार्मूला यूज़ करना है, सिंपल बस। ठीक है, S1 मतलब ए की स्पीड निकालनी है, तो S1/16.8 = अच्छा T2 कितना दिया हुआ है 8 और T1 कितना दिया हुआ है 618, इसको करो 48 + 49/8, तो 49/8 ये ऊपर चला जाएगा, तो S1 = 8 × 8/49, ये तो 8 का स्क्वायर बन गया, और ये बनना ये होता है 7 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 8/7, और ये 7 से पक्का जाता ही होगा कहीं ना कहीं, 2 टाइम 28.4। ठीक है, तो S1 = 2, इसको मल्टीप्लाई करोगे 0.8 को 8 से, तो आ जाता है 23,192, ये वाला। ठीक है, तो S1 की कितनी स्पीड रही होगी, ऑब्वियसली ज़्यादा ही रही होगी, तभी तो वो कम टाइम ले रहा था तो क्रॉस करने के बाद। ठीक है, इफ़ द स्पीड ऑफ ए ट्रेन इंक्लूडिंग स्टॉपेज इज 75 km/h एंड एक्सक्लूडिंग स्टॉपेजेस द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 90 km/h। ये बहुत अच्छा है, एक्सक्लूडिंग माइनस इंक्लूडिंग अपॉन एक्सक्लूडिंग = 60 मिनट या 1 आवर, ये फार्मूला होता है। एक्सक्लूडिंग में कितना है 90 किलोमीटर स्पीड, और इसमें कितनी है 75, ये इसमें यही फॉर्म क्वेश्चन बनता है आसान सा। ठीक है, तो ये जाता है 2 से, ये जाएगा 3 से, तो कितना है पर 15/3 × 2 5 10 मिनट। हाँ हम हाउ मैनी मिनट्स डज द ट्रेन स्टॉप्स पर हार, 1 घंटे में कितना टाइम रुक रही होगी, तो 10 मिनट में 10 मिनट। ठीक है, A takes 30 minutes more than B to cover a distance of 15 kilometer at a certain speed, but if A doubles his speed, he takes 1 hour less than B to cover the same distance. Find the speed of
बी इन किलोमीटर पर आवर। अच्छा, सेम डिस्टेंस है तो इसमें यही फार्मूला लगाओ भाई, ठीक है। सो अब मैं मिटा देता हूँ इसको। देखो, ए टेक्स 30 मिनट मोर देन बी टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है, बी से ज़्यादा टाइम लेती है, ठीक है। मान लो स्पीड ऑफ ए एक्स है, तो टाइम, स्पीड इंटू टाइम वही होता है डिस्टेंस, प्लस 30 मिनट एक्स्ट्रा लिए ना, टाइम जितना भी लगा उससे 30 मिनट एक्स्ट्रा, मिनट में यहाँ आएगा, ठीक है। और वहीं पे मान लो स्पीड ऑफ बी बाई मान लो, तो टाइम उसको टी लगा होगा, ठीक है। एक्स टी प्लस 30x इज इक्वल टू बाई टी, ये होगी एक कंडीशन। बट इफ ए डबल से स्पीड ही टेक्स 1 हावर लेस देन बी टू कवर द सेम डिस्टेंस, इसको मिनट में 1 हावर इज इक्वल टू 60 मिनट। वहीं पे अगर ए डबल कर देता है, 2x कर देता है अपनी स्पीड को, तो टाइम कितना लगता है, 60 मिनट कम लगते हैं। सेम बाई की स्पीड भी सेम रही होगी, ठीक है, सॉरी बी की स्पीड वो सेम ही रहेगा, तो ये आ जाएगा 2x t माइनस कितना आएगा ये 120x इज इक्वल टू बाई टी। अब ये देखो बाई टी इधर भी सेम है, इधर भी सेम है, राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम हो जाएगी। तो x इसमें से कॉमन निकालो, t प्लस 30 रखो, इधर भी x कॉमन निकाल लो, तो ट्वाइस ऑफ t माइनस 120, x से x कैंसिल, तो आ गया t प्लस 30 इज इक्वल टू 2t माइनस 120, ये इधर आएगा तो 150 बन जाएगा, ये उधर जाएगा तो t, टाइम कितना लगा होगा 150 मिनट, 150 मिनट मतलब 2.5 घंटे, 120 मिनट में होते हैं 2 घंटे प्लस 30 मिनट दैट इज 2.5 घंटे, तो टाइम इज इक्वल टू 2.5 हावर। फाइंड द स्पीड ऑफ बी की स्पीड बतानी है, तो किलोमीटर पर हावर में बतानी है। देखो डिस्टेंस कितना है, स्पीड हमें निकालनी है बाई की, तो 15/2.5। अच्छा, तो इसको कैसे करोगे, टोटल डिस्टेंस फाइंड द स्पीड ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है। 2 से जाता है ये, कुछ 2 से नहीं जाता है ना पूरा ये, देखो हाँ 6 जाएगा ना, 6 टाइम 25 से, ठीक है 6 टाइम जाएगा ये। 5, 2 से 5 होता है 25 का, और 5 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो 15 बनता है, वहीं पे 2.5 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 बनेगा, ठीक है, तो 6 आंसर आएगा इसका। अ थीफ इज नोटिस बाय अ पुलिसमैन, ये आता है रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन। अ थीफ इज नोटिस बाय अ पुलिसमैन, पुलिसमैन के द्वारा थीफ को नोटिस किया गया फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर, 150 मीटर होगा ये, ठीक है। द थीफ स्टार्ट्स रनिंग एंड द पुलिसमैन चेजेस हिम, थीफ जो है, चोर जो है वो भागना शुरू करता है और वहीं पे पुलिसमैन उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। द थीफ एंड द पुलिसमैन रन एट ए स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर की स्पीड से थीफ भाग रहा है, और वहीं पे 10 किलोमीटर पर हार की स्पीड से ये पुलिस वाला भाग रहा है। तो एट व्हाट डिस्टेंस विल द पुलिसमैन कैच द थीफ, तो थीफ को कितना टाइम लगेगा उसको पकड़ने में, ठीक है। तो स्पीड और टाइम की रेशो दी हुई है, या तो ऐसे कर लो या तो ऐसे करो। देखो दोनों एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं दोनों एक ही डायरेक्शन में। देखो निकालना क्या था, द थीफ द, अच्छा पहले टाइम देख लो, टाइम निकाल लेते हैं। इसकी स्पीड है ना 150 मीटर, ठीक है, रिलेटिव डिस्टेंस यही है इन दोनों के बीच का। तो कैसे है, ये मान लो इधर पुलिस वाला है, इधर चोर है, चोर इधर से भागना शुरू कर देता है, ये इधर से भागना शुरू करता है, ये इधर से, तो इतना डिस्टेंस तो देख लिया ना, तो यही हो जाएगा आपका रिलेटिव डिस्टेंस, ठीक है। तो इसके लिए हमने ये किया। अब दोनों एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं, दैट मीन्स ये हो जाएगा, स्पीड माइनस होगी जब एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं। तो मीटर पर किलोमीटर में है तो मीटर पर सेकंड में करने के लिए ये, ठीक है। तो ये जाएगा 10 से, तो 15 इंटू 18 कितना होता है ये, 2 से जाता 3, तो 270 सेकेंड लगे उसको। देन एट व्हाट डिस्टेंस विल द पुलिसमैन कैच द थीफ,
टाइम आ गया, डिस्टेंस निकालना है, स्पीड इनटू टाइम कर दो, मीटर में करना है ना, तो स्पीड को, उसकी कितनी स्पीड है 10 इंटू 5/18 इंटू 270, ठीक है, ये हो जाएगा। तो 9 से जाएगा 5 और ये जाएगा 30 से, तो 25 इंटू 30 कितना होता है, 25 इंटू 30 होता है 750, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस, ठीक है। एट बट डिस्टेंस विल द पुलिसमैन कैच द थीफ, कितना डिस्टेंस में पकड़ेगा, ठीक है, इतने। इन अ 100 मीटर रेस, ये रेस का क्वेश्चन है। अब ए बीट्स बी बाय 20 मीटर, एक 100 मीटर की रेस है मान लो ये, ठीक है। ए ने बीट किया बी को, ए जब इधर पहुंचा ना, देखो 100 मीटर की रेस है, ए इधर पहुंच गया, बी अभी पीछे था, कितना 20 मीटर, यही बोल रहा है। एंड बी बीट्स सी, और उसी रेस में 100 मीटर की रेस है, बी पहुंच गया, बी ने सी को बीट किया कितने 5 मीटर से, तो बताना है ए ने कितने मीटर से बी को बीट किया होगा, सॉरी सी को बीट किया होगा, तो बताओ कैसे कैसे होगा। देखो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पहले सॉल्व करो, इसको ना रेशो में ले लो। ए और बी की रेशो कितनी है, ये चला है 100, तो बी चली है 80, इसकी रेशो आ जाएगी 5 और 4, यही आएगा। वहीं पे बी और सी चला है, बी चला है 100, तो सी चला है 95, यह आ जाएगा 20 और 19। अब बी और इसको सेम करना पड़ेगा, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, तभी तो होगा ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 20, ये 20 हो गया, तो आ गई 19। ए बी सी, क्योंकि इधर बन गया ना 20 बी का सेम कॉमन, अगर सेम कॉमन बन गया तो मतलब 19 ही होगा सी को, तो ठीक है। अब हो रहा है बी सी को कितने उसने किया है, तो सी को कितना किया है, अगर ए 25 किलोमीटर चलता है ना, तो सी चलता है 19, मतलब कितना पीछे है 6, किससे ए से, तो टोटल कितनी थी 100, ठीक है, यही होगा, टोटल कितनी थी से 100, तो अब इसे डिवाइड करो 4, दैट इज़ 24, तो 24 मीटर से ए ने बीट किया है सी को, ठीक है। तो ऐसे मत कर लेना कभी भी कि ये 20 मीटर है तो ये 5 मीटर है तो 25 आएगा, 25 कभी भी नहीं होगा इसका आंसर, ठीक है। अ बोट कैन मूव अपस्ट्रीम एट, एक होता है अपस्ट्रीम, ये इसे एक्स को हम बोलते हैं स्पीड ऑफ बोट, और ये होता है स्पीड ऑफ वाटर, ठीक है, तो ये चीज़ याद रख लेना। अब एक आता है अपस्ट्रीम, एक आता है डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में क्या होता है, अपस्ट्रीम का मतलब है कि पानी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है और आप नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ जा रहे हो, मतलब कि आपकी स्पीड तो होगी माइनस वाटर की, क्योंकि वो आपको रेजिस्ट करेगा तो टाइम ज़्यादा लगता है उस केस में, ठीक है, ये होती है वर्ल्ड स्पीड। डाउन स्ट्रीम, पानी भी नीचे की तरफ आ रहा है, आप भी, तो आपको एक्स्ट्रा स्पीड मिलती है ना, पानी के साथ भी आपको, पानी भी मतलब कि आपको मदद करता है नीचे पहुंचाने के लिए। जैसे यार देखो ना, आप कहीं मतलब कि बाहर तूफान आ रहा होता है, जब हवाएं चल रही होती है, तो आप जिस साइड हवा चल रही होती है आप उस साइड भागोगे तो आपको मतलब कि कम एफर्ट्स करने पड़ेंगे, लेकिन आप उसके अपोजिट भागोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो। तो जब अपोजिट की बारी आ गई ये वाला कंडीशन, और जब उसकी जो सेम साइड की बारी आ गई तो ये वाला, ठीक है। देखो अब ए बोट कैन मूव अपस्ट्रीम एट 25 किलोमीटर पर हार, अपस्ट्रीम जा रहा है ना, तो ये होगा इसकी स्पीड, ये किसकी स्पीड है, ये है पानी की और बोट की स्पीड को माइनस करके जो स्पीड आई है, और वहीं पे अगर डाउन स्ट्रीम जा रहा है तो उसकी 35 है। पूछी कितनी है, करंट की, मतलब कि वाई की स्पीड पूछी है, तो जो माइनस वाला होता है ना उसमें क्या करना होता है, इन दोनों को माइनस करो, कितना आता है 10, उसका आधा कर दो 5, तो आंसर कितना होगा 5। नहीं तो करके देख लो भाई इसको ऐसे, तो 2x इज इक्वल टू 60, x इज इक्वल टू 30, अगर x 30 है तो ये बाई कितना हो जाएगा 5, ठीक है। अ पर्सन कैन रो डाउन स्ट्रीम 49 किलोमीटर इन
7 हॉर्स एंड अपस्ट्रीम 36 किलोमीटर इन 9 हॉर, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द करंट। इसमें भी करंट की स्पीड पूछी हुई है। तो 49/7, ये अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम है ना, तो x+y ये स्पीड है, इसको ही बोलते हैं स्पीड। तो स्पीड की वैल्यू कितनी आ गई है 7। वहीं पे अपस्ट्रीम की 36/9 दैट इज़ 4। तो किसकी पूछी है, करंट की। तो करंट क्या है ये, y की। तो 3 आता है, 3/2 दैट इज़ 1.5। ठीक है, ठीक है, बस इतने ही क्वेश्चन थे। थैंक यू। कोई क्वेश्चन मतलब कि कोई क्यूरी होगी, कोई भी मतलब कि डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो कमेंट में, ठीक है। और बताना कि नेक्स्ट हम कौन सा टॉपिक लेके आएँ, जो आपके जैसे अभी JKSSB में लैब अटेंडेंट का पेपर है, या जूनियर असिस्टेंट का है, या जो भी आपको लगता है कि जिस टॉपिक पे आपको थोड़ा सा वीक है, तो आप बताना उसके क्वेश्चन। और अगर आपके पास क्वेश्चन है ना कि सर ऐसे क्वेश्चन लाओ या ऐसे, तो वो भी आप बता सकते हो कि कैसे क्वेश्चन चाहिए, मैं वैसे क्वेश्चन लाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक यू।